ओम श्री हनुमते नमः। जय माता दी। भक्तों, हम नवरात्रों के बाद कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हम माता के प्यार और आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। भक्तों, हम मानते हैं कि नवरात्र तो समाप्त हो गए हैं, कन्या पूजन हो गया है, कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब तो हम नवरात्रों के नियमों से बंधन से मुक्त हो गए हैं। इसी भ्रम में हम कन्या पूजन के बाद कुछ ऐसी गलतियां करना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ गलतियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। भक्तों, कुछ घरों में कन्या पूजन के बाद ही बाहर का खाना खाना शुरू कर देते हैं। हमारा जीभ ऐसी ललचाती है कि हम बाहर के समोसे, कचौरी, छोले भटूरे खाना शुरू कर देते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं, नवरात्रों का मतलब होता है 9 दिन। कुछ लोग अष्टमी के बाद ही बाहर का खाना शुरू कर देते हैं कन्या पूजन के बाद, और कुछ लोग नवमी के बाद जब कन्या पूजन करते हैं उसी के बाद बाहर का खाना शुरू कर देते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाहर के खाने में लहसुन और प्याज का प्रयोग होता है। आप जब भी नवरात्रों के नियम में बन जाते हैं तो नवरात्रे का मतलब होता है 9 दिन। 9 दिन तक आपको कोई भी बाहर का खाना प्याज लहसुन का नहीं खाना है। इसलिए आप कृपया ये ध्यान रखें कि जो भी खाएं वो 10वें दिन खाएं। भक्तों, दूसरी बात, कन्या पूजन। कन्या पूजन में हम सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए किसी भी उम्र की लड़कियों को शामिल कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आज के मॉडर्न ज़माने में कन्याओं के शरीर में बहुत जल्दी बदलाव होते हैं। इसलिए कन्या पूजन करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि उनकी उम्र 1 से लेकर 5 साल के बीच में ही हो। अगर आपके पास 9 लड़कियां नहीं होती हैं, 9 कन्याओं की जगह आप 5 कन्या भी कर सकते हैं, 3 कन्या भी कर सकते हैं, लेकिन उम्र का आप ध्यान रखें। भक्तों, तीसरी बात, जब आप माता की स्थापना करते हैं तो माता की चौकी हमेशा 10वें दिन ही हटाएं। जब आप अष्टमी करें या नवमी करें, लेकिन माता की चौकी हमेशा 10वें दिन ही वहाँ से हटाएं। और पूजा अर्चना का सामान, हम एक प्लास्टिक की थैली में पूजा अर्चना का सामान डालकर मंदिर में किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख आते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए भक्तों, ऐसा नज़ारा आपको पूरे इंडिया में हर मंदिर में हर पेड़ के नीचे आम मिलेगा। हम प्लास्टिक की थैली में सामान उठाते हैं और किसी मंदिर में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख आते हैं। हम तो सोचते हैं कि हमने पाप नहीं लगेगा, हम तो पाप के भागीदार नहीं हैं। जो भी इंसान यहाँ से इसको हटाएगा कूड़ा समझकर या इधर उधर फेंकेगा, उसको पाप लगेगा। लेकिन भक्तों, इस पाप के हम भी भागीदार बनते हैं, क्योंकि इस हालत में इस सामान को यहाँ तक पहुँचाने वाले हम ही लोग हैं। इसका बहुत एक सिंपल सा उपाय है। आप एक गमला लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए, उसमें बचा हुआ सामान पूजा अर्चना का आप उसमें डाल दीजिए। 1 कटोरी आटा और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से, और 2 डब्बे पानी डाल दीजिए। जब आटा गीला होगा तो वो सड़ेगा। जब वो सड़ेगा तो अपने साथ में दूसरी चीज़ों को भी गला देगा या सड़ा देगा, और आपके लिए खाद भी तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप पाप के भागीदार होने से भी बच सकते हैं। आखिरी बात, भक्तों, आप और आपके परिवार के सदस्य इतना श्रद्धा और भक्ति के साथ माता के नवरात्रे करते हैं ताकि आप और आपके परिवार पर माता का प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। पर कुछ लोग अष्टमी और नवमी को ही पूज जाते हैं शराब और मांस की दुकान पर। भक्तों, आप देखेंगे अष्टमी और नवमी के दिन शराब और मांस की दुकान पर ऐसे भीड़ होती है, ऐसे लगता है कि जैसे आज ये फ्री में मिल रहा हो। भक्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नवरात्रे का मतलब होता है 9 दिन। आपको अगर कुछ भी बाहर का खाना पीना है तो आप हमेशा 10वें दिन ही ये चीज़ करें। भक्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।